ओम शांति। आइए सुनते हैं 18-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन का सेवन करेंगे। मक्खन मुरली का मंथन करने के बाद मक्खन निकलता और बाबा कहता है मक्खन शक्तिशाली बनाता है। तो आपने 5-6 मिनट के लिए एकाग्र होकर के इस मक्खन का सेवन करना है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाबा कहते हैं बाप दूर देश अर्थात मूल वतन से आते हैं। यह बड़े विद्वान पंडित आदि भी नहीं समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो। वह है स्वीट साइलेंस, निर्वाण धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्र आदि की अथाह सामग्री भक्ति मार्ग की है, सद्गति के लिए नहीं। वह सभी हैं उतरती कला में, तुम हो चढ़ती कला में स्वदर्शन चक्रधारी। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। ज्ञान यानी समझ और विज्ञान सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे अर्थात योग। यहाँ अल्पकाल का सुख है, बाकी दुख ही दुख है, वहाँ सुख ही सुख है। कल्प कल्प बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। कितना गदगद होना चाहिए। विकारों पर विजय पाने की यह अंतिम लड़ाई है। इससे ही स्वर्ग के द्वार खुलने। यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। आधा कल्प सतयुग त्रेता और कोई यज्ञ नहीं होगा। भक्ति में शुरू होगा द्वापर से यज्ञ। इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाएगा, सारी सफाई हो जाती है। फिर स्वर्ग में सूबी रस आदि बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें होती। शिव बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर आदि मध्यांत का ज्ञान समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊँ। प्रेरणा से पढ़ाई होती नहीं और नहीं आशीर्वाद व कृपा की कोई बात है। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे। पतित आत्मा घर वापस जा न सके, पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। सन्यासी विकार से जन्म लेते, देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते हैं। आज बाबा ने स्लोगन विज्ञान के सब्जेक्ट पर दिया, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा होना, बाप से बेवफा होना। तो आइए अब योग के सब्जेक्ट पर सुनते हैं। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कह रहे हैं जैसे मक्खन का सेवन कर रहे हैं तो ये मंथन दिन में भी चले। क्या मेन पॉइंट्स कही, चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हो। बाप ने समझाया है कि अच्छी रीति याद में देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा भगवान हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया है। भक्ति में धक्के खाते रहते थे हम मंदिरों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर। जानते हो अभी थोड़ा समय है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में राज्य करेंगे। सतयुगी विश्व के महाराजा महारानी बनने चाहते हो तो पवित्रता धारण करो। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं।
या तो हैं ही रोगी, अनहेल्दी कलयुग में। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। जो बाप और रचना को नहीं जानते वह कौन है? नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। अपना पोता मेल रोज चेक करो। अगर कुछ गलती हो गई है तो फिर बाप से क्षमा मांगकर अपनी भूल सुधारो। सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाबा ने धारणा के ऊपर बोलते हुए कहा, बाप ने राइट रॉन्ग समझाने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार से दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो। कभी कुदृष्टि न जाए। श्रीमत पर चल, अपने पर आप पे ही कृपा करनी है। वरदान भी बाबा ने धारणा पर दिया। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप से होंगे उनको और संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। कभी थकावट अनुभव नहीं करेंगे। अब आइए सेवा के ऊपर बाबा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाबा के भक्त आजकल देवी देवताओं के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। बाकी ऐसे वैसे आदमियों से माथा नहीं मारो। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले आदि में अच्छी सर्विस होती है। बाप से सर्व संबंध रखने से अथक सेवाधारी बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहेंगे। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।